हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएमए हब। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का 4.6 यूनिट है, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एलोकेशन, असाइनमेंट। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन के बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। रैंकिंग, ग्रेडिंग एंड weighing of essential work characteristics of all jobs in order to find out और रेट द वर्थ ऑफ जॉब्स, यानी कि ग्रेड करना। जैसे हम लोग अपने काम को ग्रेड करते हैं, रैंक करते हैं कि हमने कितना वर्क किया है, को डिफाइन करते हैं कि हमने कितना इम्प्रूव किया है, रैंक करते हैं कि पहले अगर हम कोई चीज स्टार्टिंग में करते हैं तो हम उसमें उतने प्रो नहीं होते, बट अगर वो चीज को हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो एक दिन हम बहुत प्रो हो जाते हैं उस चीज में। तो वही चीज दी है। सिस्टमैटिक अप्रोच टू असरटेन द लेबर वर्थ ऑफ ईच जॉब एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए कि कितना काम करना है, लेबर का वर्थ देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेबर को बोल दो कि आपको 50 यूनिट बनाना है और उसका कैपेसिटी है कि वो 35 यूनिट्स बना पाए, तो वो वैसा लेबर का वर्थ ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्टिव आपको अब करके देगा ही नहीं, तो इसमें आप ही का लॉस होगा। Focuses on fairness, consistency as all wages, salaries are concerned within an organization। मतलब कि कंसिस्टेंसी तो पे फोकस करता है, फेयरनेस पे फोकस करता है, इम्पार्शियलिटी पे फोकस नहीं करता है। ऐसा ना हो कि किसी लेबर को ज्यादा मिल रहा है, किसी लेबर को कम मिल रहा है। जितना जो काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलना जरूरी है, इम्पार्शियल नहीं होना है। ठीक है। स्टिमुलेट्स कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, और हेल्प करता है एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में। इवेल्युएशन के 3 स्टेप्स है। Preparation of preliminary description of each existing jobs, analyzing each job to arrive at final job descriptions and specifications, analyzing each job according to its approved description in order to determine its worth or value। वही चीज लिखा है जो मैंने बताया। जॉब इवेल्युएशन असाइनमेंट एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, इससे ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं आता है, बट स्टिल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इससे आएगा तो आपको असाइनमेंट के स्टेप्स पूछ सकते हैं। कभी कभी असाइनमेंट का सम के जगह आपसे असाइनमेंट कैसे फॉर्म होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है हंगेरियन मेथड। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। असाइनमेंट असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। असाइनमेंट क्या है? एक स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू मशीन्स, क्लर्क्स, टू वेरियस चेकआउट्स, काउंटर, सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरिया। जैसे हम लोग अपने सेल्समैन को वर्क एरिया डिटरमाइन करते हैं कि आपको इतना से इतना एरिया में सेल्स करना है, तो वही हो गया एक प्रॉपर असाइनमेंट। अब जॉब वर्कर्स को दे रहे हो कि इतना आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मिल रहा है, एंड ऑफ द मंथ मेरे को इतना आपसे वर्क चाहिए, असाइनमेंट। ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज मिनिमाइज्ड। और असाइनमेंट का मेन फोकस होता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी उसको सिचुएशंस मिलते हैं, लेकिन उसका मेन फोकस रहता है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो, मतलब मैक्सिमाइज ना हो। उनका फोकस रहता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो। असाइनमेंट के 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपका कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, सेकेंड है सिंप्लेक्स मेथड, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और फोर्थ है हंगेरियन मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आपके हंगेरियन मेथड से ही आते हैं। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मिनिमाइजेशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम अंडर दिस मेथड। हंगेरियन मेथड में कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए होता है ना मिनिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट, वैसे उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो पहला है आपका रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के बारे में क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव रो। मतलब कि हम लोग हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट से हर एलिमेंट उस रो में जो दिया हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे सो दैट ईच रो शुड हैव एटलीस्ट 1 जीरो, जिससे हर एक रो में एक जीरो हो। ऐसी कॉलम में भी सेम प्रोसेस को रिपीट किया गया है, सेम एज रो एलिमेंट। थर्ड प्रोसेस है आपको ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब हुआ यहाँ पे ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरोस एलिमेंट। जैसे कि अब हर कॉलम में जीरोस रहेंगे तो आपको मिनिमम लाइंस ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, जिससे आप सारे जीरो एलिमेंट्स को कट कर पाओ। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू एन। नंबर ऑफ लाइन इक्वल्स से यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एन क्या होता है? एन सिग्निफाइज करता है नंबर ऑफ रोज कॉलम्स ऑफ द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स। द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है,
इफ सोल्यूशन इज ऑप्टिमल प्रोसीड टू स्टेप 6, इफ नॉट गो टू स्टेप 4। आप बोलेंगे सोल्यूशन क्या ऑप्टिमल है, तो वो एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये सारे आपके स्टेप्स है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। फोर्थ स्टेप है आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। उसके भी 4 पॉइंट्स है। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट अनकवर्ड कॉस्ट एलिमेंट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स, एड वैल्यूज लोकेटेड एट इंटरसेक्शन, कवर एलिमेंट्स विच आर रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। फिर फिफ्थ स्टेप है रिपीट स्टेप 3 and 4 until an optimal solution is obtained। सिक्स्थ स्टेप है आपका मेक असाइनमेंट। Locate row containing only one zero element. Assign the job to this element. Cross out the zeros in the column corresponding to the element. Repeat the same process for all the columns. अब आप बोलेंगे मैम ये क्या असाइनमेंट है, क्या कॉलम है, क्या रो है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके हर ऑल्टरनेटिव टर्म्स में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलडीआर लिखा हुआ है। लास्ट डे रिविजन में आप इसे प्लीज मार्क कर लीजिएगा। A captain of a cricket team has to allot 5 middle batting positions of 5 batsmen. The average runs scored by each batsman at these positions are as follows. आपको information दिया हुआ है। Make the assignment so that the expected total average runs scored by these batsmen are maximum. आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको मैक्सिमम पे मैक्सिमाइजेशन पे निकालना है या फिर मिनिमाइजेशन पे निकालना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपको बताया गया कि असाइनमेंट आपको मैक्सिमम पे निकालना है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको मैक्सिमाइजेशन का है, तो मैक्सिमाइजेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उसको आपको कन्वर्ट करना रहता है मिनिमाइजेशन में, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग को रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, तो बनाते हैं। उससे पहले स्टेप 1 में आप असाइनमेंट का हमेशा ये लिखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स 5-5 है, तो मतलब कि ये बैलेंस मैट्रिक्स है, नहीं तो इसे हमें बैलेंस करने के लिए डमी रो या फिर कॉलम का इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पहले आप लिख लीजिएगा रोज इक्वल्स टू कॉलम्स, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिख लीजिए, मैं जो लिखवा रही हूँ, देयरफॉर the problem is of maximization. We need to convert it into minimization by forming relative loss matrix. अब आप बोलोगे कि रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है, तो ये मैक्सिमाइजेशन का आपको देखना है कि इस रो या कॉलम दोनों में सबसे बड़ा बड़ा नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग बनाते हैं रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जो हाईएस्ट नंबर है आपका, आपको दिख रहा होगा 60 है आपका हाईएस्ट नंबर, उसमें से हम सारे नंबर्स को माइनस करेंगे, जैसे 60 - 40, 60 - 42, तो वैसे करके हम एक लॉस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये रहा मेरा लॉस मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है। अब इसके ये लॉस मैट्रिक्स के थ्रू हम बनाएंगे रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन देखते हैं, रो ऑपरेशन कैसे बनता है। हेडिंग देंगे आप रो ऑपरेशन मैट्रिक्स। एक तरफ आप लिखेंगे बैटिंग पोजीशन और दूसरी तरफ लिखेंगे आप बैट्समैन। अब देखिए रो ऑपरेशन यानी इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, आपको पता होगा। देखिए ये इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हो गया कॉलम और ये हो गया आपका रो, ठीक है। तो आप फर्स्ट रो ए में देखिए, तो रो ए में सबसे छोटा नंबर क्या है,
सबसे छोटा नंबर 10 है, 7 का में जो दिया हुआ है 10, तो 10 में से हम सब रो ए के सारे नंबर्स को माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 10 कितना होगा 10। वैसे 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 10 15, 35 माइनस 10 25 और 10 माइनस 10 0। ठीक है, सबसे लोएस्ट में से हमें माइनस करना है। वैसे अब इसमें देखिए, रो 2 में, कॉलम 2 का रो 2 में देखिए, तो इसमें आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है 18, तो 18 में से अब सारे नंबर्स माइनस होंगे। ठीक है, तो 18 माइनस 18 0, 30 माइनस 18 12, फिर 44 माइनस 18 26, फिर 35 माइनस 18 17 और 33 माइनस 18 15। ऐसी करके हम सारे रो ऑपरेशंस को कर लेंगे। रो ऑपरेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स। कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स आपको रो कॉलम जैसे बना है ना, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही बनाना है। उस डेटा को लेके आपको कॉलम ऑपरेशन को बनाना है। तो इसमें आप देखिए, कॉलम ऑपरेशन में आपका थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर आपको दिखेगा 0, तो 0 है तो ये सारे नंबर्स वैसे ही रिपीट होंगे, क्योंकि 0 में से जो भी माइनस होगा वो उतना ही आएगा। ठीक है, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। असाइनमेंट एक गेम है पेशेंस का, इसमें आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर एक सिली मिस्टेक होगा तो आपका सारा सम गलत हो सकता है। तो 0 माइनस 10 0, 10 होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, वैसे ही आपके फिगर्स आपके रिपीट हो जाएंगे। फिर देखिए आपका फोर्थ कॉलम में भी वैसे ही है, 0 दिया हुआ है। आपको देखना अगर हर कॉलम में 0 तो वैसे ही रिपीट हो जाएंगे, तो वैसे ही फोर्थ में भी रिपीट हो जाएंगे, जो रो ऑपरेशन में दिया हुआ है वही होगा। लेकिन आप रो नंबर 5 में देखेंगे तो उसमें 0 नहीं है, उसमें सबसे छोटा नंबर है 1, तो 1 में से सारे डिजिट्स माइनस होंगे, जैसे 15 माइनस 1, 26 माइनस 1, 20 माइनस 1, 5 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, वैसे अब देखेंगे सिक्स रो में आपके, सिक्स कॉलम में आपके 0 है, तो फिर से वही नंबर्स डिजिट होंगे, रिपीट होंगे, और सेवेंथ में भी वैसे ही है, तो वही नंबर्स रिपीट होंगे, आपको वही नोट डाउन करना है। अब गेम करना है आपको क्रिस क्रॉस का, आपको लाइंस को कट करना है, जितने लाइंस आपके कट रहे हैं आपको देखना है कि मैक्सिमम 0 जिस लाइन में कट रहा है उसको कट करना है। तो आप देखिए कि रो नंबर, कॉलम नंबर ई में दो मैक्सिमम 0 है, थर्ड फोर्थ रो में और फिफ्थ रो में, तो इसे आप ऐसे कट कर दीजिए। आप कट करने के लिए दूसरा पेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए थर्ड रो में एक 0 है, फिर उसको 0 को कट कर दीजिए, वो लाइन को कट कर दीजिए। फिर आप देखिए 0 का है, सिक्स में है, उसको 0 को कट कर दीजिए, फिर सेवेंथ में 0 को कट कर दीजिए। तो टोटल आपके कितने लाइंस कटे, 4, और इन दोनों में एक भी 0 नहीं है। ठीक है, इन दोनों में एक भी 0 नहीं है, तो 4 लाइंस हुए, और आपके कॉलम्स कितने, रोज और कॉलम्स मिला के कितने हैं, 5। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, दैट मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जैसे कि आपके रोज और कॉलम्स 5 थे, और ये आपका लाइंस कितने कटे, 4, तो ये हो गया नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आपको तब तक सोल्यूशन को बनाते रहना है जब तक आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल ना आ जाए। तो अब नॉन ऑप्टिमल आ गया, तो इसके आगे का क्या प्रोसेस होगा, इसके आगे का प्रोसेस होगा कि आपको इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना होगा। आपको तब तक ये असाइनमेंट करते रहना होगा जब तक आपका वर्टिकल लाइंस और रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो जाए। तो हियर सिंस द सोल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल,
वी विल मेक इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। अब आपको बनाना होगा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इम्प्रूव मैट्रिक्स में ये जो आपका डेटा दिया हुआ है ना, इसी को आपको कॉपी करना है। चलिए बनाते हैं इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स का 3 रूल है, वो मैं आपको लिखा दूंगी जहां पे आपने असाइनमेंट के नोट्स लिखे हैं, पहले आप ये सब में देखें। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि आपकी बुक से मैं आपको बता रही हूँ। अब बनाते हैं इम्प्रूव मैट्रिक्स। इम्प्रूव मैट्रिक्स मैंने पहले बना लिया है आप लोगों के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करा है, पहले आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले ये हमें कॉलम ऑपरेशन के थ्रू ही बनाना है, तो अपना बुक अपने पास रखिएगा खोल के। कॉलम ऑपरेशन में आपका देखिए जो फर्स्ट लाइन था वो कट हुआ था। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। कॉलम ऑपरेशन में आपका फर्स्ट लाइन कट हुआ था, ठीक है, 10। तो ये जो आपका जो कट होता है ना, इसके 3 रूल्स है असाइनमेंट के। जो लाइन आपका कट होता है, देखिए मैं आपको बुक से बता रही हूँ, जो लाइन आपका कट होता है ना सिंगल बार, उसको हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और जैसे दो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का ई कॉलम जो है, उसमें जो आपके नंबर 2 है, ये 2 बार स्ट्राइक ऑफ हुआ, एक बार हॉरिजॉन्टली भी स्ट्राइक ऑफ हुआ, एक बार ये वर्टिकली भी स्ट्राइक ऑफ हुआ है, वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो अमाउंट है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और जो डिडक्ट नहीं हुआ है, जो इसमें एक बार भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुआ है, उसको हम लोग एज इट इज करते हैं। ठीक है, ये रूल आपको भी समझ आएगा। तो बुक से आप देखें तो देखिए, कॉलम ऑपरेशन में आप देखेंगे तो 10 आपका वैसे ही रहेगा स्ट्राइक ऑफ, क्योंकि वो एक बार हुआ है। फिर 0 भी वैसे ही रहेगा, 10 भी वैसे ही, 5 भी वैसे ही। लेकिन आप देखेंगे कि कॉलम ऑपरेशन में 2 दिया हुआ है, और वही आप इंप्रूव मैट्रिक्स में देखोगे तो वो 6 दिया हुआ। तो 6 कैसे आया, क्योंकि 2 + 4 हुआ, वो 6 हुआ। तो आप बोलेंगे कि 4 कैसे हुआ, तो 4 ऐसे हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपने लिखा था ना, सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स और मैट्रिक्स आपके टैली नहीं कर पा रहे थे। आपके रो और कॉलम्स 5 थे, और रो और आपका लाइन्स 4 थे, इसलिए हम लोग 4 लेंगे। तो 2 + 4 हो गया 6। देखिए फिर वैसे ही ये वाला जो लाइन है आपका रो कॉलम 4, वो एक बार भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुआ है, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 - 4, फिर जैसे 6 हुआ, फिर 12 - 4 8 हुआ। ठीक है, वैसे करके फिर आप बोलेंगे कि इसमें ये वाला, इस जो ई वाला कॉलम है, ये क्यों नहीं आप ऐड किए इसमें 4, क्योंकि इसमें ये भी स्ट्राइक ऑफ से एक ही बार हुआ है। सिर्फ 2 यहाँ पे एक बार 2 बार स्ट्राइक ऑफ हुआ था, इसलिए हमने इसमें ऐड किया। फिर आप 5th रो में देखेंगे तो 5th रो में भी हमने वैसे ही किया है, उसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0 को एज इट इज रख देंगे, क्योंकि वो एक बार स्ट्राइक ऑफ हुआ है। फिर आप 6th कॉलम में भी देखिए, 6th कॉलम में भी आप देखेंगे तो वो वैसे ही है, एज इट इज लिखा हुआ है। 25 जो स्ट्राइक ऑफ है वो वैसे ही लिखा हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पे 5 कॉलम ऑपरेशन में आपको 5 दिया हुआ है, लेकिन इम्प्रूव मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो 9 है। तो वो कैसे हुआ, 5 + 4 किए हम। फिर वैसे ही आप 7th कॉलम में देखेंगे तो 7th कॉलम में भी वैसे ही डिडक्ट हुआ है, वैसे ही आपका अमाउंट एज इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक बार स्ट्राइक ऑफ हुआ है। लास्ट में जो नंबर है वो आपका 2 बार स्ट्राइक ऑफ हुआ है, तो वो 7 था। तो अब इम्प्रूव मैट्रिक्स में वो हो गया 11। अब आप एक बार कॉपी से देख लीजिए, मैंने सारी चीज को अच्छे से लिख लिया है। आप ऐसे अगर बना के लिखोगे ना, तो जब आप एग्जाम के टाइम पे खोलोगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप सबने इसे अच्छे से कर लिया है, आप सब यहाँ तक पहुंच गए हो मेरे साथ। अब हम इसे स्ट्राइक ऑफ करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको जीरोस को कट करना है। तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम जीरोस, तो ये डिडक्ट कट हुआ। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी काट सकते हो। ठीक है, ये कैसे कट हुआ, देखिए। तो अब आप देखेंगे तो 5 लाइंस थे, और 5 रोज और कॉलम्स थे, और 5 आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस भी कट हो गए। तो मतलब कि आप सोल्यूशन क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड और या फिर ऑप्टिमल। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस द सोल्यूशन बिकम्स ऑप्टिमल, therefore number of horizontal vertical lines is equal to number of rows and columns। अब न्यूमेरिकल टर्म में भी 5 = 5 करके बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद भी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपको क्राउन पहनाना है, ठीक है। अब आप बोलेगा क्राउन पहनाना है। हाँ, असाइनमेंट इज अ गेम, इसमें आपको क्या पेशेंस चाहिए, पेशेंस रहेगा तो आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो नंबर, इसमें कोई कैलकुलेटर का ये नहीं है, क्योंकि माइनर माइनर आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए, अब आपको क्राउन पहनाना, तो पहला थर्ड रो में आपका एक ही जीरो है, तो उसको आप क्राउन पहना दीजिए ऐसे। क्राउन थोड़ा बड़ा पहनाएंगे तो आपके लिए भी विजिबल रहेगा, मैं थोड़ा बड़ा पहना रही हूँ, ठीक है। फिर सेकंड फोर्थ में भी आपका एक ही जीरो है, तो इसमें पहना लीजिए। अब देखिए, जिसमें दो जीरो है ना, अब आप बोलेंगे कि दो जीरो, तो इसमें किसको पहना है किसको नहीं पहना है, तो आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे सेकंड को बना दिया, यहाँ पे लास्ट को बना दिया, तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसको पहना है, जो उसमें भी जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आ रहा है ना, डी पे आ रहा है ना, तो आपको देखना है कि जो दो बाकी रिमेनिंग रो है उसमें डी पे ना आए जीरो। तो देख सकते हैं आपकी सिक्स वाले पे सी पे आ रहा है और सेवेंथ वाले पे आपका डी पे भी आ रहा है और ए पे भी आ रहा है, तो हम डी को ना पहना के ए को पहना देंगे। तो यहाँ पे हम डी को अगर पहना रहे हैं तो ये कट गया, क्रॉस कर देंगे इसको। और क्योंकि यहाँ पे अब आप बोलेंगे नीचे वाले को क्यों नहीं पहना, नीचे वाले को इसलिए नहीं पहना क्योंकि फोर्थ में हमने लास्ट वाला को क्राउन पहना दिया था, ठीक है। फिर हम सिक्स्थ रो में सी वाले कॉलम में पहना देंगे और सेवेंथ में हम ए वाले को पहना देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस एक जीरो को कर देते ताकि प्रॉब्लम ना हो, मतलब क्राउन पहनाना टाइम पे, इसलिए। अभी भी आपका सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, अब आपको लास्ट चीज करना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट वो बनाना है। मैथ्स में बैटिंग पोजीशन एवरेज, तो बैट्समैन थे आपके ए बी सी डी ई। आपका बैटिंग पोजीशन, अब आप देखेंगे कि वो वैसे नंबर्स में नहीं है जैसे आपने नंबर्स में दिया था। देखिए सेवेंथ में आपको वो क्राउन के अकॉर्डिंग पहनाना है, तो सेवेंथ में आपने ए को पहनाया ना, तो ए की जगह अब यहाँ पे बगल में सेवेंथ रहेगा क्योंकि सेवेंथ रो पहनाया था। वैसे आप बी को देखेंगे तो बी में आप थर्ड पे बना रहे हो, तो ये आ गया आपका थर्ड पे, ठीक है। फिर आप देखिए सी पे, तो सी पे आप किस पे बना रहे हो, फिफ्थ पे, तो आगे वहां पे सिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए डी पे, तो डी पे आप फिफ्थ पे बना रहे हैं और ई पे देखोगे तो आप फोर्थ पे बना रहे हो, ठीक है। तो वैसे आपको क्राउन के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आपको नंबर्स एवरेज सम देखना है, रन स्कोर। तो एवरेज रन स्कोर आप ये इंप्रूव मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं देखोगे, वो आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था आपको वही लेना है। तो आप देखेंगे कि रो ए में सेवेंथ कॉलम में आपका ए रो में क्या दिया हुआ था, नंबर 50 दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे सेवेंथ रो की जगह पे बगल में एवरेज में 50 लिखोगे। वैसे ही आप थर्ड का में लिखोगे जो आपका दिया हुआ था, जैसे कि थर्ड का में आपका कितना दिया हुआ, बी रो में थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पे आपका दिया हुआ है, थर्ड पे आपका दिया हुआ है 42, तो आप ऐसे लिखोगे। तो आप सबका सम करोगे तो 232 आएगा टोटल। तो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम रन आपके कितने हो जाएंगे, 232। तो इतना करने के बाद आपके 7 नंबर्स आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 6 salesmen are to be allocated to 6 sales regions so that the cost of allocation of the job will be minimum. Each sales is capable of doing the job at different cost in each region. The cost matrix is given below. आपको देखना है कि ये आपका मिनिमम का दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन का नहीं दिया हुआ। आपको ये सब में देखना है कि आपको मैक्सिमाइजेशन का पूछा गया है, मिनिमम का पूछा गया। अगर आपको मिनिमम का पूछा गया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन का, जैसे हमने प्रीवियस सब में किया था जिसमें 60 हाईएस्ट नंबर था, तो हमने उससे पहले मिनिमाइज किया रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना के, तो वो चीज है। इसमें आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये समी मिनिमाइजेशन का को दिया हुआ है। Find the allocation to give minimum cost. What is the minimum cost? Now suppose the above table give earning of salesmen at each region. How could you find an allocation so that the earning will be maximum? Determine the solution with optimum earning. There are restrictions for commercial reasons that A cannot be posted to region 5 and E cannot be posted to region 2. Write down a cost matrix suitably after imposing the restrictions. पहले ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। पहले हम लोग
जो आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन का उसे एक बार वैसे ही सेम टू सेम कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे वैसे ही नोट डाउन कर लीजिए। 28 का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसके बाद अब करते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन, सेल्समैन, अब आप देखिए रो ए में आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे कि 0 है, तो 0 से सारे नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो 0 से जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे वो उतना ही आएगा। तो एज यूजुअल जो था वो ही आप लिख दो। अब सेकंड वाले रो में आइए, तो सेकंड वाले रो में आपको सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। ठीक है, ये मैं 5 को यहाँ पर सर्कल कर दे रही हूँ, 5 दिख रहा है। तो अब 5 में से सारे नंबर्स माइनस होंगे, जैसे 40 माइनस 5 35, 5 माइनस 5 0, 45 माइनस 5 40, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 20 माइनस 5 15। ठीक है, फिर वैसे ही सी रो में आप देखो सबसे छोटा नंबर क्या है। आप बोलेंगे आप 10 है, तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। आप कहीं का भी 10 लेके फिगर आउट, मतलब राउंड करके आप उससे माइनस कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो। आपको ये राउंड बनाने की जरूरत नहीं, वो आपको बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैंने बनाया। रो कॉलम मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये रो कॉलम को देखते हुए, रो ऑपरेशन को देखते हुए हमें बनाना है कॉलम ऑपरेशन। चलिए कॉलम ऑपरेशन बना। अब आप देखिए कॉलम ऑपरेशन हमें रो ऑपरेशन को देखते हुए बनाना है। तो अब देखिए कॉलम नंबर 1 में सबसे स्मॉल नंबर से आपको माइनस करना, तो 0 है। तो 0 से आप माइनस करोगे तो सारे फिगर्स वैसे ही आएंगे जो है। 0 में से जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे वही नंबर आता है ना, तो वो एज यूजुअल जैसे है वैसे लिख दो। फिर आप देखोगे कि कॉलम नंबर 2 में भी एक 0 है, तो फिर से वही चीज प्रोसेस रिपीट हो गया। फिर थर्ड रो में भी वैसे ही है, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ कॉलम में भी वैसे ही है। फिफ्थ कॉलम में आपका कोई 0 नहीं है, तो इसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 से आप माइनस करोगे, और फिर सिक्स में भी 0 है, तो वैसे ही नंबर्स रिपीट होंगे। कॉलम ऑपरेशन होने के बाद हमें अब देखना है कि सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल होगा कि नहीं। तो हमें देखना है कि मैक्सिमम जीरोस को हमें कट करना है। हॉरिजॉन्टली कट करो आप या वर्टिकली कट करो, आपको जीरो ज्यादा जिस रो या कॉलम है उसे आप कट करते जाओ। तो देखो आप जीरो तो हर रो या कॉलम में आपको डिडक्ट कट करते जाना है। आप हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकली करो, कैसे भी करो। तो जैसे एक 0 था इसमें, तो मैंने ऐसे कट किया। सेकंड में 2 0 था, कट हो गया। थर्ड में भी 2 0 है, कट हो गया। फोर्थ में आपके 2 0 है, ये भी कट हो गया। और फिर आपका लास्ट बचा वो भी कट हो जाएगा। आपको मैक्सिमम जीरोस कट करना है। तो एफ रो में आपका एक ही 0 था, इसलिए हमने उसे कट नहीं किया। बाकी इन सारे रोज में ना आपके मैक्सिमम जीरोस थे, दो दो जीरोस थे, तो हमने उसे कट किया। सिंगल सिंगल जीरो हम तब कट करेंगे जब मेरे पास हर रो में वैसा रहेगा, लेकिन इसमें था तो पहले हम इससे कट करेंगे। तो अब देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस वो मैच नहीं कर रहे। आपके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितने हैं? 6 है। एंड आपके लाइंस कितने कट हो रहे हैं? 5। तो मतलब सोल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल। तो हमें क्या बनाना होगा? इम्प्रूव मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाते हैं।
इम्प्रूव मैट्रिक्स में आप देखेंगे 5 ऐड करना है हमें, क्योंकि ये डबल डबल जो कटेगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे नंबर्स, जो से कट रहे हैं उन्हें उनमें हम नंबर्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 15 आपका इसमें कट हुआ, तो 15 प्लस 5 करोगे तो यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, फिर वैसे मैं कॉलम वाइज चल रही हूँ, फिर वैसे 35 प्लस 5 करोगे तो 40 होगा। 15 15 भी कट हुआ है आपका, तो 15 प्लस 5 करोगे तो हो गया 20। ठीक है, लेकिन ये 15 आपका एज यूजुअल है, इसमें से कुछ नहीं कट हुआ है, तो इसे हम लोग वैसी की वैसी लिखेंगे। 15 25 है तो 25, 0 है तो वैसे ही 0। फिर अब देखो 35 है, 35 यहाँ पे कट हुआ है, तो इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे। अब वैसे ही इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे, जहां आपको दिखेगा एज यूजुअल दिया हुआ है वहां से आप डिडक्ट करोगे, जहां पे डबल डिजिट्स डबल स्ट्राइक ऑफ है वहां पे आप उसमें ऐड करोगे जो नंबर है, और जहां पे एक सिंगल स्ट्राइक है वहां पे आप ऐड करोगे, तो ऐसे आप इम्प्रूव मैट्रिक्स बना लोगे। ठीक है, अब हम इसे फिर से जी मैक्सिमाइजेशन, जहां जहां 0 है उसे हम लोग लाइंस को कट करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करो या फिर आप वर्टिकली कट करो। यहाँ पे 3 0 था तो मैंने कट किया, यहाँ पे भी 3 0 था तो हम आप देखोगे आप 6 लाइंस आपके कट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस, तो मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा ऑप्टिमल। ठीक है, 6 = 6। अब आपको क्या करना है, क्राउन बनाना है, तो क्राउन बनाते हैं। फिर एक को पहनाओगे तो एक को कट करोगे, जिसमें एक सिंगल 0 था तो इसको मैंने पहना दिया, इसमें भी एक सिंगल 0 था इसको मैंने पहना दिया, फिर इसमें भी एक 0 है, एक यहाँ पे भी है। तो आपको देखना है कि एक को पहना रहे हो तो फिर दूसरे को आप नहीं पहना सकते, इसको आप कट करोगे, जैसे इसको मैंने पहना है तो मैं इसको कट करूंगी। ठीक है, फिर मैंने इससे बनाया, आपकी मर्जी, आप इसको भी पहना सकते हैं, इसको कट कर दिया मैंने, फिर मैंने इसको पहना दिया, और इसमें 3 0 है तो मैंने यहाँ पे इसको पहना दिया, इसको पहना दिया, इसको कट कर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपना को ऑप्टिमल एलोकेशन निकालना, हर क्वेश्चन में आपको असाइनमेंट निकालना रहता है, ऑप्टिमल एलोकेशन। तो सेल्समैन, रीजन और कॉस्ट। सेल्समैन आ गए आपके ABCDEF, और रीजन आप कैसे लिखोगे, अब देखो ए को आपने कहाँ दिया है, 3 में दिया है तो 3 यहाँ रहेगा। फिर बी आपका कहाँ पे, बी को आपने 2 दिया है तो 2 रहेगा, जिसको आप क्राउन बनाओगे आप उसके इसको लिखोगे। फिर सी को आपने बनाया है, देखिए सी को आपने 6 बनाया है तो आपको 6 लिखना है, वैसे ही आपको क्वेश्चन से ही पूरा नोट नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ, अब आप देखो ए का 3 में क्या था, 0 था, तो यहाँ पे आप 0 मेंशन करोगे। फिर आप देखो बी का 2 पे क्या था, वो क्वेश्चन से लिखना है। ठीक है, 5, इसमें लोग गलती कर देते हैं, बट आप ये गलती मत करना अगर आप मेरे वीडियोस और लेक्चर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो। अब सी में देखो आपका 6 था, तो सी का 6 आपको क्या है, 10। बस ये करके आपको सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, और उसके बाद इसका आपको टोटल करना है, टोटल आप करोगे तो आएगा वो 55। तो ये आ गया आपका मिनिमम कॉस्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट हुआ है। अब आपको 28 बी का क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। Now suppose the above table gives earning to each salesman at each region. How can you find an allocation so that the earning will be maximum? यानी अब आपको मैक्सिमम पे बनाना है, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना 60 था तो उसमें से सारे अमाउंट्स को हमने डिडक्ट किया था, वैसे ही अब देखो क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम यहाँ पे कितना है 70, तो आपको फिर 70 - 15 70 - 40 ऐसे करके आपको सबको माइनस करके रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद रो ऑपरेशन, फिर कॉलम ऑपरेशन, फिर इंक्लूड मैट्रिक्स बनेगा अगर आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स तक तो आप सब सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना लिया मैंने, आप चेक कर सकते हो अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो। 70 हाईएस्ट नंबर था, उसमें से मैंने सबको डिडक्ट किया, 70 -
70 माइनस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर 70 माइनस 15 तो आ गया 55, ऐसे 70 माइनस 40 तो 30, 70 माइनस 25 तो 45, ऐसे करके आपको सारे सबको सब्ट्रैक्ट करना है 70 से और आपको फिर एक रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना है। अब हम बनाते हैं रो ऑपरेशन। आई होप अब आप लोग फ्लेक्सिबल हो गए होंगे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन बनाने में, और इनफैक्ट आई बिलीव कि आप लोग मेरे से पहले ही बना लिए होंगे। रो ऑपरेशन मैंने कर लिया है, अब देख लीजिए। सबसे लोएस्ट था आपका 25, तो 25 में से सारे नंबर सब्ट्रैक्ट हुए हैं रो नंबर ए में। फिर रो नंबर 2 में आपका सबसे छोटा नंबर था अगेन 25, तो उसमें से सारे नंबर सब्ट्रैक्ट हुए हैं। फिर रो नंबर 3 में 5 था, रो नंबर 4 में 10 था, रो नंबर 5 0 था, तो एज इट इज, एंड रो नंबर 6 में आपका 20 था। ठीक है, आप चाहे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मार्क भी कर सकते हो हर रोज में कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप नया नया कर रहे हो तो। नहीं तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। आई होप सबका रो ऑपरेशन सही आया होगा। एंड रो ऑपरेशन को देख के मैंने कॉलम ऑपरेशन भी कर लिया। आप कॉलम ऑपरेशन भी एक बार मैच कर लो अगर किसी का गलत हुआ है तो। कॉलम ऑपरेशन में भी वही प्रोसेस रिपीट है जैसे हमने रो में किया था सबसे स्मॉलेस्ट से सब्ट्रैक्ट, वैसे ही कॉलम में भी हम सबसे स्मॉलेस्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं जीरोस का, जहां ज्यादा जीरोस है उसे हम लोग कट करते हैं। तो देखिए इस रो में आपके 2 जीरो है तो इसे आप कट कर दो। फिर आपके इस रो में भी 2 जीरो है तो इसे भी कट कर दो। फिर आप इस रो में भी कट कर दो। इस रो को नहीं कट करना है, इस रो को कट करना है। ठीक है, अब आप देखिए आपके कितने रोज और कॉलम्स थे, 6 कॉलम्स थे, रोज और कॉलम्स, और आपके लाइंस कितने डिडक्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये नहीं है। ठीक है, समय में कट कर दिया, 5 है, तो ये आपका नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो आपको अब बनाना होगा इम्प्रूव मैट्रिक्स। बनाते हैं इम्प्रूव मैट्रिक्स। इम्प्रूव मैट्रिक्स बना लेते हैं। वही प्रोसेस रिपीट करा है मैंने, जो प्रोसेस है मैंने हर क्वेश्चन में रिपीट किया इम्प्रूव मैट्रिक्स का। अब हम जीरोस को कट करते हैं, मैक्सिमाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम जीरोस को कट करते जाते हैं। अब आप देखो तो अभी भी आपका ये मैच नहीं कर रहा है इम्प्रूव मैट्रिक्स, अब आपको फिर से और एक बनाना पड़ेगा। अब हम फिर से इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके बाद फिर से जीरोस को कट करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 7 नंबर का नहीं, ये 14 नंबर का आएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है एंड लोग इसे छोड़ के जाते हैं टॉपिक को। लेकिन आप देख रहे हो ये कितना इजी है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए, तो आपके 14 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर इसे पहले वाला क्वेश्चन आता है या फिर थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है तो ये 7 मार्क्स का आता है। आप हर टर्म्स में देखोगे तो आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप एमटीपी देख लो, आरटीपी देख लो, इनफैक्ट अभी जो जून में एग्जाम्स हुए थे उसमें भी एक क्वेश्चन आरटीपी असाइनमेंट का ही था। ठीक है, मैंने सारे जीरोस को कट कर दिया। अब आप देखोगे तो आपके नंबर ऑफ रोज और हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आपके इक्वल है, 6 रोज एंड कॉलम्स और 6 लाइंस आपके कट हुए, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्राउन बनाना है। तो चलिए फिर क्राउन बनाते हैं। इसको मैंने बनाया तो ये जीरो को मैंने कट लगा दिया, तो इसमें एक जीरो है तो इसी को बनाऊंगी, इसमें एक जीरो है तो आप इसको भी बना सकते हो। इसको कट कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया, आपकी मर्जी है, आप जिसे भी कट करो, बट आपके आईसीएमआई के मटेरियल में जैसे आप परफेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब फिर वही आपको ऑप्टिमल एलोकेशन निकालना है। आप असाइनमेंट लास्ट डे रिवीजन में प्लीज डाल लीजिएगा अपने दिसंबर एग्जाम्स के पहले। एक क्वेश्चन आप इसका ये वाला लगा लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, तो आपका जो है असाइनमेंट का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर हो जाएगा। ये सारे मैंने क्वेश्चंस से नोट डाउन कर लिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ था। अब इसका आप समेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 305। ये आपका 28 क्वेश्चन का बी पार्ट हुआ है। अभी 28 क्वेश्चन का सी पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। There are restrictions for commercial reasons that A cannot be posted to region 5 and E cannot be posted to region 2. Write down the cost matrix suitably after imposing the restrictions. यानी बोला जा रहा है कि A जो है वो 5 पे नहीं बैठ सकता और E जो है वो 2 पे नहीं बैठ सकता, तो इन दोनों को आपको फिक्स रखना है जो है, ठीक है। तो इसका आपको कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना होगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 28 का सी पार्ट में आपको बोला गया था ना कि आपको जो क्वेश्चन है ना, आपने जैसे पहले सोल्यूशन था वैसे जो आपका क्वेश्चन था वैसे ही आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि ई का सेकंड पार्ट को और ए का फिफ्थ पार्ट को, उसका नंबर्स की जगह आपको अल्फा लिखना है। आप क्यों लिखना है? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि whenever such restrictions are imposed, आप देख सकते हैं, whenever such restrictions are imposed, we have to consider the corresponding element of the given matrix as infinity large, that is A और अल्फा, ठीक है। तो वही चीज है, आपको सेम प्रोसेस लिखना है, लेकिन ई का आपका सेकंड पार्ट, अब बोलोगे ई का सेकंड पार्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 2 एंड ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5, तो वो दोनों जगह पे आपको नंबर्स जो है उसकी जगह आपको बस अल्फा लिखना है या ए लिखना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 28 नंबर खत्म होता है। ये आप प्लीज लास्ट डे रिविजन में मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या चेंज आ गया, यहाँ पे डैश डैश क्यों है। तो मैं एक क्वेश्चन बता दूंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A salesman has to visit 5 cities A, B, C, D and D. E. The intercity distances are tabulated below. Note the distance between two cities need not to be same both ways. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। Note further that the distance are in kilometers. रिक्वायर्ड से पूछा क्या गया है, if the salesman starts from city A and has to come back to city A, which route would you advise him to take so that the total distance traveled by him is minimized? यानी आपको मिनिमाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स नहीं बनाना है। तो पहले आप जो ऐसा क्वेश्चन है आप उसे वैसे ही कॉपी कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको रो ऑपरेशन करना। तो इसमें डैश डैश क्यों है वो बता देती हूँ। रो ऑपरेशन में आप देखोगे कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा था, 12 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 10 है, फिर इसमें भी स्मॉलेस्ट 14 है, इसमें भी स्मॉलेस्ट 12 है, ठीक है। तो वैसे आपको रो ऑपरेशन करना, जहां डैश है वहां पे उसके नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। फिर वैसे ही रो ऑपरेशन को देख के आपको कॉलम ऑपरेशन करना है। कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आपको लाइंस कट करने हैं और इस बार आपका एक ही में आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल निकल जाएगा। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलेगा, उसके बाद आपको क्राउन पहनाना है। क्राउन पहनाओगे उसके बाद आपको फिर रोज को जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 7 नंबर का आएगा, बट ये आप बस देख लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आने के कम चांसेस रहते हैं, ये काफी सिंपल है, बट आप आईसीएमआई को जान रहे हो, मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत लेंथी भी आ सकते हैं और बहुत शॉर्ट भी पेपर आ सकते हैं। तो आपका असाइनमेंट का मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिया। मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 क्वेश्चन छोड़े जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और मुझे लगता है कि वो अब मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया और मैं चाह रही हूँ कि आप वो 3 क्वेश्चंस को एक बार खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो एग्जाम टाइम से पहले। और अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगी असाइनमेंट पार्ट 2 करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा है। एंड सर रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सीएमए एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एग्जाम्स है दिसंबर या फिर जून 2025 में, उन्हें शेयर करें एंड बहुत सारा इस चैनल को प्यार दें। थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि मैं अब कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स को जरूर अप्लाई करूंगी। थैंक यू।